उत्तराखंड दूरदर्शन के सभी दर्शकों को शशि शर्मा का नमस्कार। दर्शकों, आज हम श्रद्धा और परंपरा के उस नित्य महापर्व पर बातचीत करेंगे जो हरिद्वार में प्रतिदिन हर की पैड़ी पर माँ गंगा की आरती के रूप में संपन्न होता है। आज गंगा के इतिहास, गंगा की पौराणिकता और वहाँ गंगा सभा द्वारा जो आरती के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं उनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे गंगा सभा के अध्यक्ष श्री नितिन गौतम जी से, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय गंगे मैया। धन्यवाद। नितिन जी, गंगा आरती को एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में जनरली जो देखा जाता है वो धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है, लेकिन गंगा आरती का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, उसकी पौराणिकता है, उसका इतिहास है, और फिर उसके बाद आपका प्रबंधन जो गंगा सभा करती है। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक आभार करता हूँ कि आपने माँ गंगा के तथ्य को समाज के बीच में लाने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद। शुक्रिया। माँ गंगा पृथ्वी पर बहुत ऋषियों की तपस्या, बहुत साधना और लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर आई है। यह त्रिपदगामिनी है। त्रिपदगामिनी जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में, तीनों लोकों में जो विचरण करती है, ऐसी पतित पावनी माँ गंगा, मोक्षदायिनी माँ गंगा, हम सब की आराध्या माँ गंगा हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर एक विशेष स्थान पर हम सबको पवित्र पावन करती है, और उसकी पूजा परंपरा, वहाँ की व्यवस्थाएं श्री गंगा सभा के माध्यम से आयोजित की जाती हैं। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये थोड़ा सा एक विषय बताना चाहता हूँ कि माँ गंगा को पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा। गंगा स्वर्गारोहण करने वाली माँ गंगा जब पृथ्वी पर आई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। जब पतित पावनी माँ गंगा का आह्वान किया तो उससे पहले घटना घटी कि राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, जो कि पूरे सृष्टि के अंदर वो एक अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। उसके लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को, सैनिकों को एक अश्व के साथ जो छोड़ा, जो अश्व पूरे क्षेत्रों में घूमता हुआ, राजाओं की सीमा में प्रवेश करता हुआ, वह उनका राज्य विस्तार करता जा रहा था। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उस पराक्रम से, उस शौर्य से राजा इंद्र घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं मेरा इंद्रासन भी ये राजा सगर ना ले लें। तो राजा सगर के उस पौरुष के कारण राजा इंद्र ने, भगवान इंद्र ने एक योजना बनाई और उन्होंने रात को उस अश्व को ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया तो उन राजा के जो 60,000 पुत्र जो सैनिक थे, उनको पता लगा कि वह अश्व राजा एक हमारे जो ऋषि मुनि हैं कपिल, उनके आश्रम में बंधा हुआ है। तो उनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने तुरंत जाकर के पूरे आश्रम को घेर लिया। और जब वे आश्रम घेरते हैं तो कपिल मुनि को वे कुछ अपशब्द कहते हैं, तो कपिल मुनि की तपस्या भंग होती है और कपिल मुनि क्रोधवश उनके 60 के 60,000 पुत्रों को
भस्म कर देते हैं। जी वह जब भस्म हो जाते हैं तो उनकी जो अस्थियां हैं, जो भस्म है, वह वहाँ उन कपिल मुनि के आश्रम में उसका एक पर्वत सा खड़ा हो जाता है। जी तो राजा सगर को जब चिंता होती है कि मैं इन पुत्रों का उद्धार कैसे करूं, मैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो सबसे बड़ा जो सनातन धर्म का एक सिद्धांत है वह मोक्ष है। जी प्रत्येक सनातनी इस जीवन के बाद अपना मोक्ष चाहता है। जी तो जब राजा सगर ने देखा कि मेरे 60,000 पुत्र वे यहीं भटकते रहेंगे प्रेत योनि में, तो उनको लगा कि इनके मोक्ष का क्या उपाय है। तो उन्होंने सभी देवताओं से आराधना करी, पूजा करी, तपस्या करी। सभी देवताओं ने कहा कि केवल और केवल माँ गंगा का स्पर्श, माँ गंगा की कृपा ही इनको मोक्ष प्राप्त करा सकती है, अन्य कोई कारण यहाँ पर इनको मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता। जी तब राजा सगड़ ने तपस्या करी। उनके आगे परंपरा में अनेक पीढ़ियों ने करी और राजा भगीरथ को यह यश प्राप्त हुआ जी कि उन्होंने मां गंगा को पृथ्वी पर उतारा। जी। और जैसे ही मां गंगा पृथ्वी पर आई तो राजा सगर के जैसे ही पुत्रों को छुआ तब उनका मोक्ष हुआ। जी ये एक पौराणिक कथा है। जी तो गंगा का जो मुख्य कारण है पृथ्वी पर आने का वह मोक्षदायिनी है। जी वह हमको इंद्रलोक, हम देवलोक प्राप्त कराती है, विष्णुलोक प्राप्त कराती है, गोलोक प्राप्त कराती है। यह कारण मां गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा। तो मुझे लगता है जो हमारे, आपने जिस क्षेत्र की बात करी ब्रह्मकुंड स्थान, जी वह ब्रह्मकुंड स्थान, हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड का जो क्षेत्र है, जी वह ब्रह्मकुंड का क्षेत्र मां गंगा के अवतरण से पूर्व ही वहां पर था। अच्छा जी। जी और जब मां गंगा आई जी तो उन्होंने उस ब्रह्मकुंड की तरफ जैसे ही अपना रास्ता बढ़ाया, जैसी वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ी, जी तो वहां पर रास्ते में सप्तऋषि मां गंगा की आराधना के लिए पहले ही खड़े थे। अच्छा तो मां गंगा ने कहा कि जब सप्तऋषि मुझे दर्शन करने के लिए खड़े हैं, तो उन्होंने कहा मैं भी सप्तऋषियों को प्रणाम करके आगे बढ़ूंगी। तो मां गंगा वहां पहली बार सप्त धाराओं में विभक्त हुई और सप्त ऋषियों को प्रणाम करते हुए ब्रह्मकुंड की ओर बढ़ी। अच्छा तब ऋषियों ने पहली बार उस क्षेत्र में मां गंगा की आरती करी। उस समय से यह आरती प्रारंभ हुई जो आज तक निर्बाध अविरल उस क्षेत्र में चली आ रही है। बहुत सुंदर। तो यह मां गंगा की वहां आरती का इतिहास है जी कि मां गंगा के अवतरण से ही जी उस क्षेत्र में आरती होती है। मतलब इसको पौराणिक तथ्य हम कह सकते हैं। जी। लेकिन इतिहास की बात और भी आती है। इतिहास की बात आती है गंगा के जो अविच्छिन्न धारा, जी उसको लेकर जो जी जी संग्राम जैसे हुआ तीर्थ मैं पुरोहितों उसका का। वो गंगा सभा का, जी जी वो जी, गंगा सभा, गंगा सभा, मतलब जहां से हम कह सकते हैं गंगा सभा जी, जी, अस्तित्व जी। में आई। हाँ जी जी जी, वो गंगा सभा का। जी। तो गंगा सभा के इतिहास पे यदि हम चर्चा करते हैं जी तो अंग्रेजों के कालखंड में, जी जब अंग्रेजी हुकूमत इस भारत में थी, उस गुलामी के कालखंड में जी एक मां गंगा को रोकने के लिए, मां गंगा की धारा को रोकने के लिए एक बांध का निर्माण प्रारंभ अंग्रेजों के द्वारा किया, जी शुरू हुआ। जी और वह जब शुरू हुआ हाँ तब वहां के जो तीर्थ पुरोहित हैं, वहां के जो ब्राह्मण हैं, जी उन सभी ने उसका विरोध प्रारंभ किया। विरोध उस शिखर तक पहुंचा जी कि वहां के उस समय के जो कुछ संत महंत थे उन्होंने भी उसमें प्रतिभाग करा। और महामना मदन मोहन मालवीय जी के पास हम सब ने अनुरोध करा कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करें। जी और भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जी उसे सहर्ष स्वीकार करा और गंगा की सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए जी। उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व हरिद्वार में आकर के किया। और उनके नेतृत्व में भारत के उस समय के सभी राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ हरिद्वार में आ गए। जब अंग्रेजों को दिखाई दिया, अंग्रेजी हुकूमत को दिखाई दिया कि इतना बड़ा सनातन एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, जी। तो वह अंग्रेज उस आंदोलन की गति से, उस आंदोलन के स्वरूप से वो थोड़ा घबराए जी और उन्होंने एक समझौता हमारे साथ किया
जी कि हम इस क्षेत्र में माँ गंगा का जल अविरल निर्मल बहने देंगे। और मुझे लगता है कि उस समय के बाद जो फिर मायापुर डैम जो बनाया वो हर की पौड़ी से काफ़ी नीचे बनाया है, जी और वह डैम इस बात का प्रमाण है कि उस आंदोलन के बाद वह डैम नीचे बना और वहाँ तक अविरल निर्मल गंगा हमें प्राप्त होती है। और उसके बाद वह कनखल दक्ष तीर्थ की तरफ, कनखल तीर्थ की तरफ उधर से अविरल निर्मल ही बह रही है। अविरल धारा का महत्व क्या है? देखिए, सनातनी परंपरा जी के अंदर जल का एक विशेष महत्व है। हम किसी भी पूजन में, किसी भी पद्धति के अंदर यदि हम कोई पूजन करते हैं, कोई संकल्प करते हैं, तो निश्चित रूप से जल प्रथम स्थान प्राप्त करता है। बिल्कुल। और हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र के अंदर हम, जैसे आप कभी कहेंगे तो पंडित जी कहते हैं कि भाई आप जल ले आओ, तो जल किसी नदी का लाते हैं, कहीं से भी लाते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि घर में से ले आओ, जी जी कि घर से जल ले आओ। जी जी तो सिद्धांत ये है कि अविरल जल का ही हमारे यहाँ पूजन है, बहते हुए जल का पूजन है। कुछ नहीं भी होगा तो हम कुएं में स्रोत का जल लेकर के आते हैं, क्योंकि स्रोत का जल भी बहता है। तो हम कभी भी बंधे हुए जल का पूजन हमारे यहाँ पूजा में निषेध है। यानी कि अगर वो डैम बन जाता जी तो वो जल इस तरह से हो जाता है जैसे घर में मटके में रखा जी है जी जल, जी जी वो जी, स्थिति होती तो उसको पवित्र नहीं माना, उसको पवित्र नहीं उसके मानते। पीछे ये हाँ, भावना है। हाँ हाँ, हमारे यहाँ पात्र के रखे हुए जल को हम पवित्र नहीं मानते, जी। हम अविरल जल को ही पवित्र मानते हैं। जी। पूजा पद्धति के अंदर आज भी शादी विवाह की परंपरा में आपने देखा होगा, कहीं झरने का जल लेकर के आते हैं, कहीं नदी का जल लेके आते हैं, कहीं कुएं का जल लेके आते हैं। जी घर में रखे हुए जल से हम पूजन नहीं कराते। जी जी तो हम माँ गंगा का, क्योंकि वह अविरल जल है, जी। वह निर्मल जल है, वह पवित्रतम जल है, इसीलिए हम उसका पूजन करते हैं। तो उसी का महत्व था, उसी के कारण से उस बांध का विरोध था। और आज भी सनातन परंपरा उस अविरल निर्मल पवित्रतम जल का पूजन हम करते हैं श्री गंगा सभा क्या के माध्यम गंगा से। सभा उसी समय अस्तित्व में आई? जी जी, 1916 के अंदर जी। महामना ने श्री गंगा सभा को रजिस्टर्ड कराया, जी और एक ब्रिटिश हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ, वो भी हमारे पास है। जी और उसी समय गंगा सभा फॉर्म में आई, और गंगा सभा को उन्होंने रजिस्टर्ड करा करके वहाँ के तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से उसका संचालन तीर्थ पुरोहितों को सौंप करके वह व्यवस्था प्रारंभ करी, जो 1916 से लेकर के आज तक निर्बाध चल रही है। यानी कि गंगा आरती जो है जी विधिवत रूप से जी, तब 1916 के बाद कह विधिवत, सकते हैं। ऑन रिकॉर्डेड, जी ऑन रिकॉर्डेड On जो है recorded, वो जी, 1916 से शुरू जी, हुई है। 1916 से हम रिकॉर्डेड माँ गंगा का आरती व्यवस्था करते हैं। कैसे रिकॉर्ड, कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं? जो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जी हमको एक प्रमाण पत्र दिया, जी और उन्होंने सर्वे करा जी कि माँ गंगा की आरती, जी पूजन व्यवस्था, वह अभी पीछे कोरोना काल में जब सारी परंपराएं सब विधि रुक गई थी, जी उस समय भी हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र के अंदर बिल्कुल हमने आरती रखी, आरती पूजा व्यवस्था हमारे पुरोहितों के द्वारा वहाँ की जा रही थी। जी, जी, वह उस समय भी निर्बाध चलती रही। जी जी और हमारे पास प्रत्येक दिन का डाटा है, प्रत्येक दिन, आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया कि जहाँ पर हर की पौड़ी की आरती, गंगा जी की आरती कहीं रुकी हो। वह निर्बाध चल रही है, उसका एक एक दिन का डाटा हमारे पास है। गौतम जी, गंगा आरती बहुत शुद्ध और पवित्र अनुष्ठान कह सकते हैं, एक उपक्रम उसको कह सकते हैं जी। तो शुचिता का कितना और किस किस तरह से ख्याल रखा जाता है, वहाँ की सफाई? और मैंने देखा है कि जो गंगा माता की वहाँ प्रतिमा है उसका बहुत रख रखाव आप करते हैं, और जो वहाँ पूजन के लिए रुई लाई जाती है, घी लाया जाता है, पुष्प लाए जाते हैं, फल लाए जाते हैं, उनकी शुद्धि का बहुत जी, और दूध का खास तौर पे वो आप शुद्धि का पूरी तरह से, और गंगा की सफाई, जो घाटों पर गंगा की सफाई है, और गंगा की सफाई के साथ सुरक्षा, ये सारी चीज़ें गंगा सभा उनको कर रही है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, किसी भी धार्मिक परंपरा का निर्वहन करने के लिए जी जो सबसे पहली चीज की आवश्यकता है जी वह
उसको हम बोलते हैं भाव। बिल्कुल। कोई भी परंपरा तभी शुचिता के साथ रह सकती है यदि हमारा भाव उसके प्रति है। हमारे यहाँ हर की पौड़ी प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड के पास लगभग 150 हमारे स्वयंसेवी, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर हैं, और प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक व्यक्ति भाव से वहाँ माँ गंगा की सेवा करता है। आज भी आप हर की पौड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो बड़ी शुचिता के साथ हमारे कर्मचारी आपको सुबह से ही बत्ती बनाने हुए मिलेंगे कि वो रुई की बत्तियां बना रहे हैं। उच्चतम क्वालिटी का घी हम उसके अंदर प्रयोग करते हैं। प्रत्येक पात्र को माँ गंगा के रेते के साथ मांजा जाता है, साफ किया जाता है। प्रत्येक आरती की जो हमारी आरती इसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम उस आरती की साफ सफाई इतनी ज़्यादा श्रद्धा के साथ, इतने भाव के साथ होती है कि वह एक बारीक चीज जुड़ करके शाम को पूरी परंपरा आपको कुछ समय के अंदर पूरे विश्व को दिखाई देती है। वह एक बारीक चीज जुड़ करके वहां तक पहुंचती है। और मुझे लगता है कि हमारे जितने श्रद्धाभावी कर्मचारी, हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे पदाधिकारीगण, वो सभी माँ गंगा के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। उनको माँ के प्रति अपनी इतना प्रेम है, उसके लिए प्रत्येक बारीक से बारीक शुचिता को वो देखते हैं। तो उसके माध्यम से ये सब हो पा रहा है। मैं सभी का हार्दिक आभार व धन्यवाद देता हूँ कि माँ गंगा की हम सेवा बड़े भाव से करते हैं। और मैंने देखा कि जो गंगा जी की प्रतिमा पूजा के लिए लाई जाती है, संध्या काल आरती के लिए लाई जाती है, तो बड़ी श्रद्धा और बड़ी विधान से लाई जाती है। जी। हमारा उत्तराखंड प्रदेश पालकियों का प्रदेश है। जी। आप देखेंगे कि ऊपर भी देवताओं की पालकियाँ, देवियों की पालकियाँ हमारे पूरे उत्तराखंड में है। जी। और हरिद्वार प्रवेश द्वार है। तो आज भी माँ गंगा की पालकी अपने मंदिर से निकल करके माँ गंगा के तट पर लाई जाती है, और उसको पालकी को हाथ लगाने के लिए भी वहाँ श्रद्धालुओं में होड़ लगती है। आपने देखा होगा कि जैसे हम बोलते हैं कि माँ गंगा की पालकी लाई जा रही है, तो श्रद्धालु उस पालकी की ओर दौड़ते हैं और उससे चाहते हैं कि एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए मैं अपने इसको कंधा लगा दूं और माँ की कुछ सेवा कर पाऊं। यह भाव वहाँ प्रत्येक श्रद्धालु में रहता है। जहाँ इतनी शुचिता का ख्याल रखा जाता है, वहाँ हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि सभी भक्तगण जो वहाँ आते हैं, उपस्थित होते हैं आरती को देखने के लिए, एक बहुत खूबसूरत, बहुत आध्यात्मिक और आत्मिक अवसर होता है वो तो। लेकिन वहाँ पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि जो बाहर से आने वाले यात्री हैं वो उन चीज़ों का, उस शुचिता का ख्याल नहीं रखते हैं। तो क्या गंगा सभा कोई ऐसा प्रयत्न कर रही है कि उन आने वाले लोगों को जो गंगा को, हर की पैड़ी की पवित्रता को ना समझते हुए वहाँ बहुत अस्वच्छता फैलाते हैं? देखिए, कलयुग का प्रधान तीर्थ हमारा हरिद्वार है और हरिद्वार के अंदर जब श्रद्धालु आते हैं, जब सनातनी वहाँ आते हैं, निश्चित रूप से वो श्रद्धा भाव से आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ रह करके, वहाँ बैठ करके वो कुछ पॉलिथीन्स का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसी मानवीय वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं। मुझे लगता है कि उसके लिए हमारे सनातनियों के बीच में एक धार्मिक चेतना की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो हम धार्मिक चेतना के आधार पे इन सब विषयों को रोकने का प्रयास हम करते हैं, और उस धार्मिक चेतना के लिए गंगा सभा के माध्यम से प्रत्येक दिन आरती से पूर्व हम माँ गंगा के सामने, माँ गंगा के समक्ष बैठा करके सभी श्रद्धालुओं को, जो कि हजारों की संख्या में प्रतिदिन रहते हैं और विशेष पर्वों में वह लाखों में होते हैं, हम प्रतिदिन उनको माँ गंगा की शपथ कराते हैं कि वह माँ गंगा को अविरल, निर्मल, प्रदूषण रहित रखेंगे और उसके लिए वह मन भाव से काम करेंगे। ऐसी हम शपथ वहाँ पर कराते हैं। तो यह भी अपने आप में एक, मुझे लगता है कि विश्व का सबसे बड़ा नंबर है कि जहाँ पर हम श्रद्धालु को इस प्रकार की शपथ कराते हैं। मुझे लगता है कि धार्मिक चेतना
इस माध्यम से काफ़ी दूर तक पहुंचती है और पहुंच रही है। और हरिद्वार, हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड जितना साफ स्वच्छ होता है वह सनातन की शक्ति के आधार पर ही है। जी गौतम जी, इस समय देखा जा रहा है कि जो हमारे युवा हैं उनमें काफ़ी हमारे धर्म के प्रति आस्था जागृत हो रही है। तो गंगा सभा उन युवाओं की उस भावना का किस तरह से प्रयोग करना चाह रही है? किस तरह से आप प्रदूषण के विरुद्ध उनकी भावना को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या किस तरह से गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं, गंगा की तरफ उनको लाना चाहते हैं? मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने जब से हर की पौड़ी गंगा सभा के अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी ली है, मैं तब से देख रहा हूँ कि युवाओं का आकर्षण माँ गंगा के प्रति, गंगा की आरती के प्रति, हरिद्वार ब्रह्मकुंड के प्रति, हमारे उस तीर्थ क्षेत्र के प्रति बहुत अधिक बढ़ रहा है जी। और मैं देख रहा हूँ वहाँ पर बैठ कर के कि 5-5, 6-6 वर्ष की आयु के बच्चे अपने माता पिता को प्रेरित करके गंगा तट पर लाते हैं और वो कहते हैं कि पिताजी, माताजी, मैं अपना जन्मदिन माँ गंगा की आरती करके मनाना चाहता हूँ। यह हमारे सनातन धर्म के लिए यह स्वर्णिम कालखंड है। आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या सब रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है, सब रिकॉर्ड तोड़ रही है और इतनी भीड़ हर तीर्थ में है, हर मंदिर में है। तो यह निश्चित रूप से हमारी सनातन भाव, सनातन प्रेम और हमारा सनातन भाव जागृत हो रहा है और तीर्थों के प्रति, धर्म के प्रति, मंदिरों के प्रति, ईश्वर के प्रति जो हमारा आकर्षण है वह सदैव निरंतर बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रत्येक सनातनी इस बात के लिए तत्पर है और उसे लगता है कि प्रकृति के प्रति उसका कुछ भाव है, वह प्रकृति को साफ स्वच्छ रखने के लिए वह कुछ कार्य करे। उसके लिए सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चल रही है। गंगा सभा के माध्यम से हमारे तीर्थ पुरोहित, जो युवा तीर्थ पुरोहित है, वो भी अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सबको प्रेरित करते हैं कि माँ गंगा को साफ रखें, स्वच्छ रखें, पॉलिथीन का प्रयोग बंद करें और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना करें। यह विश्व का पवित्रतम, प्राचीनतम स्थल है, यह रहेगा तो सनातन रहेगा और हम इसके लिए प्रेरित करते हैं। जी गौतम जी, एक बहुत आवश्यक बात है, जो कोई भी हम काम करें तो उसमें वित्त बहुत बड़ा अंग होता है। जी। तो किस तरह से आप वित्त व्यवस्था किस तरह से करते हैं? देखिए, श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड, हमारी 12A, 80G सभी जो भी एक संस्था को छूट के प्रावधानों में, नियम कानूनों के प्रावधानों में जो आवश्यक प्रमाण पत्र हैं वो उनके पास है। ओके। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु मन भाव से कुछ ना कुछ अंश, कुछ ना कुछ सहयोग राशि वह हमारे प्रचारकों के माध्यम से श्री गंगा सभा को देते हैं और प्रत्येक हमारा प्रचारक एक एक रुपए की रसीद उनको भी देता है। हमारे यहाँ एक रुपया हम सरकारी रिकॉर्ड में चढ़वा करके, बैंक रिकॉर्ड में चढ़वा करके लेते हैं और उसका ऑडिट हमारा लगातार चलता है। और माँ गंगा के श्रद्धा में, माँ गंगा के भाव में जो श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं और उनके द्वारा दिया गया जो दान है, जो माँ गंगा के लिए सहयोग राशि है, उस राशि के माध्यम से हम माँ गंगा की, माँ गंगा के क्षेत्र की, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की पूजा, वहाँ का अन्न क्षेत्र, वहाँ गौशाला, वह सब काम गंगा सभा के माध्यम से चलाए जाते हैं और एक रुपए का रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध रहता है, जो कि हमारा जो हमारे ऑडिटर हैं वो उसका ऑडिट करते हैं और हम प्रतिवर्ष उसको सरकार को देते हैं। तो जी, एक बात और जो लोग शायद काफ़ी रुचि होगी उनकी इस बात को जानने में, कि जो वहाँ जजमान आते हैं आपके आरती के लिए,
विशेष आरती बुक होती है, तो उसका क्या प्रावधान है और आज तक कौन कौन लोग ऐसे हैं विशेष जो वहाँ गंगा आरती के लिए स्पेशली आए? देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के जी अधिकतम राष्ट्रपति वहाँ पर गंगा पूजन में आए हैं। लगभग सभी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पूजन के लिए आए हैं। जी लगभग सभी मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों से हमारे यहाँ पूजन के लिए आते रहते हैं। जी सारे पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ पर पूजन के लिए आते हैं। देश के न्यायाधीश वहाँ पर पूजन के लिए आते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्षेत्र अछूता लेकिन नहीं उसकी है। विधि क्या होती है, किस तरह से वो लोग आपसे बात करते हैं, किस तरह बुक करते हैं उस आरती मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक जो आरती की परंपरा है, उस परंपरा में हमारे यहाँ वह नवरात्रि पर नव संवत्सर के दिन हम ओपन कर देते हैं और उस समय कोई भी आकर के अपनी बुकिंग करा सकता है और उसके बाद जो डेट्स रह जाती हैं उसमें लगातार बुकिंग्स आती रहती हैं और एक नॉमिनल बहुत कम शुल्क में 2100 और 3100 रुपये के अंदर हम मुख्य आरती श्रद्धालुओं को सौंप देते हैं और उसका पूर्ण व्यय, पूर्ण खर्चा श्री गंगा सभा के माध्यम से होता है। उनको केवल 2100 या 3100 रुपये देने होते हैं। मुझे लगता है कि भारत में इससे आसान, इससे सरल और इससे सस्ता कोई पूजन व्यवस्था किसी और तीर्थ क्षेत्र में नहीं है। मैं हरिद्वार पर प्रत्येक सनातनी को कहता हूँ कि हमारा हरिद्वार बहुत ही सुलभ है। आप कभी भी आएँ, आरती पूजन करें, व्यवस्था करें, गंगा सभा कार्यालय पर संपर्क करें सीधे आकर के। कोई आवश्यकता नहीं है किसी मिडिलमैन की। नितिन जी, एक प्रश्न बहुत व्यक्तिगत जी। जब गंगा आरती हो रही होती है, बहुत ही भावात्मक और बहुत मतलब आत्मिक परिस्थिति होती है वो, तो वहाँ आप भी निरंतर रहते हैं, तो क्या कभी कोई ऐसा पल आया जो आप भाव विवल हो गए? ऐसा कोई क्षण आया माँ गंगा के प्रति? मैं अपनी तो आपको क्या बताऊं, हम तो नित्यपति वहाँ बैठते हैं और भाव के साथ बैठते हैं और हम निश्चित रूप से भाव विभोर वहाँ रहते ही हैं। लेकिन मैं जब वहाँ बैठे हुए श्रद्धालुओं को देखता हूँ कि वहाँ पर अनेकों श्रद्धालु प्रतिदिन आंसुओं से रोते हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि हम अपनी पीड़ा लेकर के माँ के पास आए थे और माँ ने शायद उसका कुछ हल दिया है। वो माँ से वार्ता करते हैं, माँ से प्रेम करते हैं और जब आरती के बाद जब वो हमारे ऑफिस में आते हैं तो वो आंसुओं से रोते हुए मिलते हैं। मैंने बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के स्वयं भी इस बात को साक्षात करा है कि जब हमारी ईश्वर से कभी लो मिल जाती है तो हम निश्चित रूप से भाव विभोर हो जाते हैं। मुझे लगता है सच्चे सनातनी को ऐसा पल कभी ना कभी जीवन में मिलता ही है। तो माँ गंगा के तट पर दूर दूर से जो हमारी भाषा नहीं जानते, जो हमारी व्यवस्था नहीं जानते, हमारी परंपरा नहीं जानते, वे लोग आते हैं और गंगा तट पे आरती में बैठ कर के भाव विभोर हो जाते हैं और अश्रुओं से रोते हैं। हमें उनको लगता है कि माँ गंगा की कैसी कृपा है, यह हमारा कैसा क्षेत्र है, ये अलौकिक अनुपम क्षेत्र इतना दिव्य, इतना पावन है और इतना सुलभ है कि आप किसी भी समय 24 आवर कभी भी आएँ 365 दिन में और माँ गंगा के तट पर बैठ जाएं, माँ गंगा को सुने, माँ गंगा के कण कण को महसूस करें। इससे सुलभ पावन कोई क्षेत्र दूसरा नहीं है। वहाँ केवल गौतम जी, एक अंतिम प्रश्न, जो आप वहाँ तो शपथ कराते हैं, लेकिन एक ऐसा अवसर है ये कि आप देश के नौजवानों को, देश के उन भक्तों को जो भक्ति में सराबोर होकर वहाँ पहुँचते हैं, गंगा सभा के अध्यक्ष होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त सनातनियों को, समस्त देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हमारा गंगा के प्रति अपनी आस्था रखने वाला व्यक्ति गंगा तट पर आए। श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड उसका हार्दिक आभार व सम्मान करेगी। लेकिन वह जब गंगा तट पर आए तो गंगा तट पर आने के बाद कुछ ऐसे सिद्धांतों का पालन करें
जिससे कि माँ गंगा की पवित्रता, माँ गंगा की शुचिता, माँ गंगा प्रदूषण रहित रह सके, अविरल निर्मल बह सके। उसके लिए अभी मैं आपसे शशि जी से बात कर रहा था कि जब लोग स्नान करने जाते हैं तो मुझे लगता है कि स्नान में और नहाने में एक फर्क है। हम जब स्नान करने जाते हैं तो हमें घर से नहा करके स्नान के लिए जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि नहाने में और स्नान में फर्क है जी। आप नहाते प्रतिदिन है, स्नान कभी कभी होता कभी है। कभी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्नान के प्रति भाव होता है। भाव होता है। तो हमारे यहाँ कहा है कि यदि गंगा में आप स्नान करें तो शरीर पर हाथ भी नहीं मारेंगे, अच्छा। हाथ नहीं मलेंगे। अच्छा। इस प्रकार का एक हमारा विधान है। विधान है। प्राकृतिक संसाधनों से हम माँ गंगा का पूजन करें, वहां पर पॉलिथीन प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, मलमूत्र का त्याग गंगा तटों पर ना करें। उसके लिए मैं सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वे हरिद्वार में आए, आपका स्वागत, वे अभिनंदन। लेकिन माँ गंगा की शुचिता पवित्रता के लिए समस्त वहां के नियमों को, वहां साबुन नहीं लगाएंगे, वहां तेल नहीं लगाएंगे, वहां प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, इन सब परंपराओं का पालन करें, तभी आपकी यात्रा सफल होगी और तभी माँ गंगा आप पर कृपा करेगी। गंगा है तो भारत है, भारत है तो सनातन है, सनातन है तो हम हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, तो धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। मैं सभी सनातनियों को यही संदेश देना चाहता हूँ। गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो दर्शकों, आज आपने देखा माँ गंगा की आरती के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हमें गंगा सभा के अध्यक्ष श्री नितिन गौतम जी ने दी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार।